अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैंने आपको लेक्चर जो है वो शेयर किया था। हम जो है वो देखेंगे कि लीनियर फंक्शनल, तो क्या होती है लीनियर फंक्शनल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनके साथ कांस्टेंट है, तो वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टीज जो हैं। जी जी बिल्कुल। तो लीनियर फंक्शन जो है वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास एक मैपिंग है, इज अ मैपिंग टी, यूजुअली हम कहते हैं फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ टू द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ। दोनों में कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही फील्ड पे डिफाइन होनी चाहिए, सच दैट कि आपके पास टी जो है ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। x प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। और इसी तरीके से आप अगर कोई स्केलर हो उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू वी। और इस इन दोनों कंडीशन को आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आर टी एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एफ एक्स प्लस बीटा टी एफ वाई, वेयर अल्फा क्या है, ये अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं, और एक्स और वाई जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट है। अब लीनियर फंक्शनल क्या होता है? लीनियर फंक्शनल जो होता है ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी टू एफ, ठीक है। जब भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक वेक्टर स्पेस है और एक फील्ड है, तो हर ये वी किसके ऊपर वेक्टर स्पेस है? फील्ड एफ के ऊपर, ठीक है। और हर फील्ड ओवर इटसेल्फ भी तो वेक्टर स्पेस ही होती है। इस वजह से आप टी जो है, अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये v से f तक भी डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया क्या है कि दोनों वेक्टर स्पेस एक ही फील्ड पे होनी चाहिए। तो क्योंकि हर फील्ड ओवर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होती है, तो आप v से f तक भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ आपने ये कह दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू द फील्ड इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। अब डुअल स्पेस क्या है? इन लीनियर फंक्शनल की मदद से हम डुअल स्पेस डिफाइन करते हैं। तो ये डुअल स्पेस है आपके पास, तो हमारे पास एक जो है वो वेक्टर स्पेस है, तो लेट वी ओवर सम फील्ड, जब भी वेक्टर स्पेस हो ओवर सम फील्ड, वी बी अ वेक्टर स्पेस, और सपोज के वी डैश जो है उसको हम डुअल स्पेस कह रहे हैं, एंड वी डैश इज द डुअल स्पेस is defined and is defined as follows. तो आप इसको जो है वो डिफाइन करेंगे कि आपके पास सेट है एक, V जो है आपके पास वेक्टर स्पेस है, आपने उस वेक्टर स्पेस के ऊपर जितने भी लीनियर फंक्शनल्स हैं वो डिफाइन किए, ठीक है। तो सेट ऑफ लीनियर फंक्शन
है आपके पास, सेट किस तरह का है ये आपके पास, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। जो v डैश है ये सेट में किस तरह के एलिमेंट है, वो सारे के सारे लीनियर फंक्शनल्स हैं। और ये जो डुअल स्पेस, ये जो सेट है v डैश, दिस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। तो f सच दैट f इज अ लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल मतलब क्या है कि ये f जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से f तक। तो ये आप देखें तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाई करता है। v डैश सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। क्या होती है वेक्टर स्पेस की कंडीशन के, वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप है। तो आप देखें कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका, अब देखें ये सारी की सारी आपने प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करनी है। पहले ये शो करें कि v डैश जो है वो सेट ऑफ लीनियर, ये अंडर एडिशन ग्रुप है। यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है इसमें क्योंकि फंक्शन है, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, तो आप, और इसमें जो आइडेंटिटी है वो आपके पास जीरो फंक्शन है। और ये आपके पास ऑपरेशंस है कि दो फंक्शन जो है, जो स्टैंडर्ड जो फंक्शन होते हैं f1 प्लस f2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो ये पीस वाइज फंक्शन है। इसी तरीके से अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दीज टू आर ऑपरेशन, अंडर दीज टू ऑपरेशन ये वेक्टर स्पेस बनाता है। और ये जो वेक्टर स्पेस है इसे हम कहते हैं डुअल स्पेस। तो समटाइम ये जो है ये होम v ऑफ w, ये जो है ये सेट ऑफ, ये सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू w। तो इसको ये भी अगेन वेक्टर स्पेस है। और इसकी भी डायमेंशन, जो v की डायमेंशन है और जो w की डायमेंशन है उसकी उसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनाता है। तो ये होम v ऑफ w जो है ये भी वेक्टर स्पेस है, इज अ वेक्टर स्पेस। और इसकी जो डायमेंशन है, जैसे ही वेक्टर स्पेस होगी तो उसकी डायमेंशन वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ v मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ w। ठीक है, तो जो डुअल स्पेस है वो भी तो असल में सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो दस जो डुअल स्पेस है इसको यूजुअली वी स्टार से भी डिनोट करते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं होम। फर्क क्या है, होम वी ऑफ डब्ल्यू में ये जो डब्ल्यू है ये ऑर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस है, और वी डुअल स्पेस में ये वी से एफ तक है। तो इस केस में जो डायमेंशन होगी वी स्टार की वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ v अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, डायमेंशन ऑफ v मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ f। और फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, एनीबॉडी? v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। हर फील्ड जो है ओवर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होती है। तो फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन सर एन होगी। सर जैसे रियल नंबर होती है या रियल की फील्ड है तो वो बताया होता है कि R3 R2, तो उसी हिसाब से फिर हम बताएंगे उसकी कितनी डायमेंशन है। तो r की क्या डायमेंशन है, ये जो r है, Rn। नहीं सिंपल r पूछ रहा हूँ, r फील्ड है या नहीं, r और फील्ड है। फील्ड है हाँ, सर ये है फील्ड। और इसकी डायमेंशन क्या है, 1 होगी सर। 1 होगी। क्यों 1 है, सर इसमें
और वन क्योंकि इसमें ये बेसिस है, वन एलिमेंट इज अ बेसिस, एक एलिमेंट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और हर रियल नंबर इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये बेसिस है। देखिए ना, आर जो है वो सारी की सारी वन से जनरेट हो रही है, तो ये फील्ड है। तो तो इसका मतलब हर फील्ड जो है उसकी डायमेंशन वन, सिर्फ आर ही के लिए नहीं है, हर फील्ड की डायमेंशन वन होती है। ठीक है, तो Yes, sir. तो ये बात हमेशा रखें ये ज़हन में कि, और इसी तरीके से एफ एन जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी, एफ एन का मतलब क्या है, एफ फ्रॉम फील्ड, तो ये भी वेक्टर स्पेस होती है। इज पहले लेक्चर से ही हमने ये कहा था, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एन होगी सर। एन होगी। ठीक है, Yes. और ये फील्ड कोई भी हो सकती है, ये फील्ड जो है वो सेट ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर भी है, फील्ड ऑफ इरेशनल, फील्ड ऑफ रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी, कोई भी फील्ड हो सकती है। ठीक है, तो ये और इसी तरीके से लार्जर फील्ड ओवर द स्मॉलर फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर। ठीक है, तो जब वेक्टर Yes. स्पेस की आपको एग्जांपल कहा जाए तो आपको ये तो लाजमन पता हो ना कि हर फील्ड ओवर इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, n dimensional field over f is a vector space, larger field over the smaller field is a vector space। ठीक है, अब हमने डिफरेंट वेक्टर स्पेस हैं जो कि एक ही फील्ड पे डिफाइन हो रही। ठीक है, जैसे कि आप देखें ये R भी एक वेक्टर स्पेस फील्ड, R इज अ फील्ड ओवर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसी तरह से C जो है वो भी फील्ड है ओवर R, है ना, फील्ड, लार्जर फील्ड ओवर स्मॉलर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। ऐसा हो सकता है ना, दो डिफरेंट फील्ड हो और दो डिफरेंट सेट है और एक ही फील्ड पे डिफाइन है। जब ऐसा Yes, sir. होगा तो उसके दरमियान एक आप मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है कि ऐसे दो सेट्स हैं, ऐसे दो वेक्टर स्पेस हैं जिन जो कि एक ही फील्ड पे डिफाइन है, वैसे बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब इसमें बहुत सारी फील्ड हो, बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक जितनी भी आप ये बना सकते हैं उसको आप इस सेट में लिखते हैं, होम वी एफ डब्ल्यू, और दिस इज अ वेक्टर स्पेस। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, जितनी v की डायमेंशन है और जितनी w की, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो डुअल स्पेस है वो एक स्पेशल केस है। इसमें हमने क्या कहा है कि आपने v से f तक ले रहे हैं। ठीक है, तो सेम है, तो जैसे ये मैंने ये लिखी हुई है, तो इस केस में फिर f की अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ v एंड डायमेंशन ऑफ f। इसका मतलब है कि जो वेक्टर स्पेस है उसकी डुअल स्पेस की डायमेंशन वही होगी जो कि v की है। तो लेट v बी अ वेक्टर स्पेस of dimension n, then dimension of v is equal to dimension of v star and is equal to n। तो जब भी किसी वेक्टर स्पेस की डुअल स्पेस होगी तो डुअल स्पेस की डायमेंशन वही है जो कि वेक्टर स्पेस की है। और डुअल स्पेस कोई बड़ी कोई अजीब चीज नहीं है। डुअल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू द फील्ड एफ। और सर ये लीनियर फंक्शन और डुअल स्पेस है, इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, तो क्या डिफरेंस है इनमें? बेटा वी जो है वो सेट है। ठीक है, v जो है वो सेट है, v डैश इज द सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल्स। आप देखें ना, दो सेट्स के दरमियान बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो f इज अ फंक्शन और उन फंक्शन की मदद से हमने एक सेट बनाया, उस सेट का नाम v डैश रखा। फिर दो बाइनरी, अब सेट में फंक्शंस हैं तो उनके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन किए, ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। अंडर दीज टू कंडीशन ये वेक्टर स्पेस बनाएगी और उस वेक्टर स्पेस को हमने क्या कह दिया, वो डुअल स्पेस है। तो व्हाट इज v डैश, जिसे v स्टार भी कहते हैं, v स्टार इज अ डुअल स्पेस। और ये डुअल स्पेस है तो अगली चीज क्या है, देखना है कि उसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन इसकी वही होगी जो कि डायमेंशन v की है।
और वी क्या है, मतलब अगर आपके पास वेक्टर स्पेस होगी तो उसकी मदद से ही आप डुअल स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास डुअल स्पेस की हमें डायमेंशन का पता चल गया कि वो क्या होगी, वो वही है जो कि हमने जो वेक्टर स्पेस की। तो अब उसके बाद ये है कि जैसे ही हमें ये पता चल गया डायमेंशन, तो अगली चीज क्या है कि इसकी बेसिस को कैसे निकालें। हमें डायमेंशन का तो पता चल गया, तो अगली अगली बात क्या है कि इसकी डायमेंशन कैसे निकालें। तो ये रिजल्ट है जो हमें बताता है कि हमने किस तरीके से किसी भी वेक्टर स्पेस जो है उसकी बेसिस जो है वो हमने निकालनी है। तो ये थ्योरम हमें बताता है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन एंड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब है ऐसी वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की मदद से जनरेट हो रही होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर जो है, फील्ड ऑफ रियल नंबर, सॉरी फील्ड जो है आर जो है वो ओवर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, तो वो फाइनाइट डायमेंशनल है। आर स्क्वायर फाइनाइट डायमेंशनल है क्योंकि डायमेंशन नोन है। तो कुछ वेक्टर स्पेस इनफिनिट डायमेंशनल भी होती है। ठीक है, तो मतलब उनका क्या, कि उन्हें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की मदद से जनरेट नहीं किया कर सकते, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर ओवर जो वेक्टर स्पेस है रियल नंबर की ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, तो वो इनफिनिट डायमेंशनल है। तो खैर ये V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन n, एंड तो ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि कोई भी, जाहिर है अब उसकी डायमेंशन n है तो उसकी कोई ना कोई बेसिस भी होगी। तो देन फॉर एवरी बेसिस v1 v2 up to so on vn, तो हर बेसिस के लिए हमारे पास एक डुअल बेसिस भी होगी। देयर इज अ डुअल बेसिस। अब डुअल बेसिस जाहिर है वी डैश के ये एलिमेंट है, और वी डैश की एलिमेंट क्या है, फंक्शंस है, तो ये फंक्शंस की फॉर्म में होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, जितने इसमें है, इसमें n है तो इसमें भी n ऑफ वी डैश। और ये जो फंक्शंस हैं ये किस तरीके से डिफाइन होंगे, सच दैट एफ जे एफ वी जे इज इक्वल टू 1 एंड 0। तो आई की वैल्यू अगर j के इक्वल है तो 1 है, और अदरवाइज ये 0 है। तो इसको हम क्रॉनिकल डेल्टा भी कहते हैं, आपने सुना होगा टेंसर में। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास i और v की वैल्यू जब इक्वल हो तो 1 है, अदरवाइज जो है वो 0। मतलब कि आप देखें कि हम इसे प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम कि अगर जब आपके पास f1 जो है, f1 ऑफ v1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और f1 ऑफ v2 किसके इक्वल है, वो 0 के, एंड सो ऑन f1 ऑफ, क्योंकि ये हमारे पास बेसिस मौजूद है ना। ठीक है, तो f1 जो है फंक्शन f1 है क्या, f1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, v डैश का एलिमेंट है। ये जो एफ आईज है सारे के सारे ये किसके एलिमेंट है, वी डैश के, और वी डैश में एलिमेंट किस तरह के हैं, फंक्शंस है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, वी से लेके एफ तक, रिमेंबर। और ये इस तरीके से आप इन एलिमेंट के का, और इसी तरीके से आपके पास f2 ऑफ v1 जो है वो 0 है, और f2 ऑफ v2 जो है वो आपके पास 1 है, एंड सो ऑन f2 ऑफ vn जो है वो आपके पास 0 है। एंड इसी तरह से लास्ट में आपके पास fn v1 जो है ये किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है, और इसी तरह से fn ऑफ vn जो है वो 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शंस है। ठीक, तो f1 जो है, अब देखें अगर आप
आपको ये पता चल गया कि आपने ये बता, फंक्शन तो वैसे तो आप, फंक्शन क्या होता है जो कि v के हर एलिमेंट पे डिफाइन हो, लेकिन अगर आप ये बता सकते हैं कि वी आईज के ऊपर उसका इमेज क्या है, तो फिर आप v के हर एलिमेंट पे भी उसका इमेज बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ना, वैसे फंक्शन क्या होता है जब v की हर एलिमेंट के लिए होता है ना, लेकिन क्योंकि हमें पता है, आप देखें कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, x बिलोंग्स टू v, तो पहली तो बात ये है ना कि f1 विल बी डिफाइंड एट एवरी पॉइंट x, तो आप हर एलिमेंट जो है x को इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि x जो है वो v का एलिमेंट है और v की ये बेसिस है, तो इसे vi के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, से अल्फा 1 v1 एंड सो ऑन अल्फा n vn। ठीक है, तो अब आप जो है अल्फा 1, क्योंकि अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन अल्फा n f1 ऑफ vn। तो इसका मतलब ये है कि ये f1 ऑफ x किसके इक्वल होगा, f1 ऑफ v1 किसके इक्वल है, 1, तो ये आंसर अल्फा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो सारी वैल्यूज 0 है। ठीक है, इसी तरीके Yes, से sir. f2 f, इसी तरह से अब देखें तो इसका मतलब है कि आप इन्हीं कोएफिशिएंट की मदद से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही ये स्केलर बदलेंगे तो इसका मतलब वेक्टर भी बदल गया, तो हर वेक्टर को आप f1, हर वेक्टर का इमेज बता सकते हैं कि वो वेक्टर का इमेज क्या है, और उन्हीं लीनियर कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रूव क्या करना है कि दिस इज बेसिस। तो बेसिस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये अब हमारे पास ये सेट है। देखिए प्रूफ जो है वो आप जब इसे करेंगे तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है, ये आपने प्रूव करना है कि इज अ बेसिस। तो हमने क्या शो करना है, वी शो दैट इज अ Linearly बेसिस, independent. लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये Spanning स्पैन set. भी करता है। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, यही प्रूव करना होगा कि Linear ये कंसीडर combination में करते लिखना हैं, है. हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, तो कंसीडर अल्फा 1 f1 अप टू सो ऑन अल्फा n fn इज इक्वल टू 0। लेकिन रिमेंबर ये 0 क्या है, ये 0 फंक्शन है। ठीक है, और ये जो है ये भी एक फंक्शन है, f1 अगर फंक्शन हो तो ये अल्फा 1 f1 ये दिस इज ऑल फंक्शन। तो अब हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि दो फंक्शन इक्वल है, तो दो फंक्शन कब इक्वल होंगे, दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये दो फंक्शन, ये भी फंक्शन है ना और ये भी फंक्शन है। देखिए ये f फंक्शन है, इधर जो है 0 पड़ा हुआ है, इसका नाम हम अगर f रख दें, तो दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब सर उनकी वैल्यूज इक्वल आ जाए एक पॉइंट जब पे। उनकी वैल्यूज इक्वल आ जाए। f क्या है, ये v से f तक एक फंक्शन है, 0 भी f से v से f तक फंक्शन है। इक्वल कब होंगे, जब v के हर एलिमेंट के लिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो। ठीक है, तो फंक्शन को इक्वल प्रूव करने का मतलब क्या है कि आप ये प्रूव करेंगे कि हर एलिमेंट के लिए इमेज दोनों का सेम है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, फॉर दिस लेट x भी इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ v। तो हम ये प्रूव करेंगे कि इस एलिमेंट का ये अब देखिए ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है। f और g दो फंक्शन हो तो उनका सम भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है और प्रूव करना है कि ये इक्वल टू क्या 0 है। अब क्योंकि ये लीनियर फंक्शनल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे के सारे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंड सो ऑन अल्फा n f n of x। और इसी तरीके से अब आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको ये प्रूव कर सकते हैं कि ये
तो खैर ये अभी हमने, तो ये वैल्यूज जो है वो आप एक्स जो है वो अगेन कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यूज जो है वो आप निकाल सकते हैं. एक्स बिलोंग्स टू वी, दिस इम्प्लाइज एक्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी आई वी एन, और इट मीन के एफ वन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, वो बीटा वन के इक्वल. और इसी तरीके से सर कैसे होगा ये f1 ऑफ x बीटा 1 के इक्वल? f1 ऑफ x बीटा 1 के इक्वल कब होगा? ये तो इस तरीके से है ना कि आप, कैसे? ये मैंने अभी बताया आपको कि ये देखें ना कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना. तो अब आप f अप्लाई करें तो f1 ऑफ v1 किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है. f1 ऑफ v2 0 के इक्वल है. ये वैल्यूज लिखी हुई है ना पीछे, ये देखिए f1 ऑफ यस सर. v1 1 के इक्वल है, f1 ऑफ v2 0 के इक्वल है. तो इन सब के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास ये f1 ऑफ x जो है दिस इज इक्वल टू बीटा 1, और इसी तरह से आप ये f2 ऑफ x जो है दिस विल बी इक्वल टू बीटा 2 एंड सो ऑन. fn ऑफ x जो है दिस इज इक्वल टू बीटा n. जी, तो अब देखें तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लेते हैं तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लें तो क्योंकि वो वी आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये काफी है कि जब आप इसको ये शो कर रहे हैं कि जब हम कहते हैं ये दोनों इक्वल है, तो फिर ये काफी है कि हम ये प्रूव कर दें कि वो वी इन वी आइज के ऊपर इक्वल है. क्योंकि जैसे ही वो वी आइज के इक्वल है तो इसका मतलब वो हर एलिमेंट के लिए इक्वल हो. तो खैर इसको अब हम प्रूव करते हैं. तो ये हमें पता है कि ये v1 अप टू सो ऑन vn जो है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब कि आपके पास कोई भी और ये सॉरी ये हमने लिख लिया है मेरा ख्याल है. तो ये हमने ये ऑलरेडी लिखा था, तो हमने ये कंसीडर किया, ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा एन एफ एन इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है कि जी, तो इतना काफी है कि आप इसे वी आई स्पेस का इमेज चेक कर लें. तो वी से कि ये आपके पास वी जेज हैं, और यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो आप रिप्लेस करें. तो ये आ जाएगा अल्फा 1 f1 of vj up to so on alpha n fn of vj is equal to 0. अब देखिए j की वेरिएशन क्या, कहां से कहां तक है, j की वेरिएशन 1 से n तक है. तो अगर हम j की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा 1 f1 of v1. ठीक है, बाकी सारी टर्म जो है वो ऐसे लिखी जा सकती है. v1, तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी. तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है अल्फा 1 इज इक्वल टू. इसी तरीके से जब आप जे की वैल्यू 2 लिखेंगे तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन फॉर j इज इक्वल टू n.
दिस इंप्लाइज अल्फा n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, तो हमें ये पता है, डेफिनेशन से हमें ये पता है कि एफ आई एफ बी जे जो है दिस इज इक्वल टू 1 और 0। जब आई और जे की वैल्यू बराबर होगी तो 1 है, अदरवाइज आंसर 0। तो हमने ये जे की वैल्यू 1 रखी, तो जब ये दोनों कोएफिशिएंट सेम होंगे, जब वो कब सेम होंगे, जब जे की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज बाकी सबका आंसर 0 है। तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जे की वैल्यू 2 पुट करें तो अल्फा 2 जो है वो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इट मीन कि अल्फा आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, एंड ये जो वेक्टर्स है आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब दूसरी चीज क्या हमने प्रूव करनी है कि क्या ये बेसिस है, क्या ये स्पैनिंग सेट भी बनाता है। तो उसके लिए हमें प्रूव करना होगा, ये एक आर्बिट्रेरी आपके पास एलिमेंट लिया, लेट नाउ वी शो दैट ये जो आपके पास सेट है वो स्पैन करता है v डैश। तो उसके लिए क्या किया हमने, ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया v डैश में। क्या प्रूव करेंगे, इस f को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए अगेन काफी है कि हम सिर्फ बेसिस एलिमेंट पे चेक करें। तो एफ ऑफ वी आई जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए आई। तो लेट एफ ऑफ वी आई इज इक्वल टू अल्फा आई, और आई की वेरिएशन जो है वो 1 से लेके n तक। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ये काफी है कि सिर्फ बेसिस एलिमेंट के ऊपर उसका इमेज चेक कर लिया। ठीक है, ये कोई आर्बिट्रेरी हमने एलिमेंट लिया है, तो आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया है इसमें से, तो वी आई के ऊपर उसका इमेज जो है वो एफ ऑफ वी आई इज इक्वल टू अल्फा आई। तो अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस इन एलिमेंट का भी यही इमेज है, तो इट मीन कि फिर ये दोनों जो है वो सेम वैल्यूज सेम आंसर देंगे। तो देन ये आपके पास अल्फा 1 f1 अप टू सो ऑन अल्फा n fn, इसका आंसर अगर आप वी आई पे चेक करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा आई एफ ऑफ आई वी आई। बाकी सब वैल्यूज के लिए ये 0 हो जाएगा, और एफ आई वी आई किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1, और ये आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि एफ जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा 1 f1 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n fn। ठीक है, तो हमने ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, तो वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट एफ आईज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास लीनियर, इट मीन के देखिए ना, ये दोनों ये एफ के, अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जा सकेगा जब हम ये प्रूव कर दें कि दोनों फंक्शन सेम है। तो उसके लिए हमने क्या किया, आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये बेसिस एलिमेंट ले लिया। इन बेसिस एलिमेंट के ऊपर एफ का आंसर भी अल्फा आई है और इसका आंसर भी अल्फा आई है, इसका मतलब दोनों दोनों का आंसर सेम है। तो इट इज मीन कि ये जो एफ आईज हैं स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस को, स्पैन वी डैश। तो दिस इंप्लाइज एफ आई इज आर बेसिस, ये बेसिस है। ठीक है, तो बेसिस है, तो दिस मीन के डायमेंशन जो है वी डैश की वो n है। तो डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की v की और उसकी डुअल स्पेस की डायमेंशन सेम होती है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ठीक है, तो ये बस फंक्शंस को हम देख रहे हैं। तो फंक्शन, जब हम दो चीजें हमने देखनी है कि फंक्शन जो है दो इक्वल कब होते हैं। दो फंक्शन इक्वल तब होंगे जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए उनका इमेज इक्वल होगा। लेकिन क्योंकि हम वेक्टर स्पेस में हैं और वेक्टर स्पेस में वी आई बेसिस है, तो इसलिए वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये काफी है कि ये शो कर दें कि दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब वो बेसिस के ऊपर उनका इमेज सेम है। ठीक है,
देखिए ना, वैसे तो हम क्या कह रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं एफ और जी इक्वल कब होंगे, जब वो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए इक्वल। लेकिन हमें पता है कि एक्स जो है वो बेसिस है, तो इसका मतलब कि वो वी आईज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह से यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना काफी है कि आप ये प्रूव कर दें। अब ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सॉरी ये वी आईज है। तो आप अगर ये इक्वल कब होंगे, अब ये दोनों फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब ये प्रूफ कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि टू शो f इज इक्वल टू g, इट इज इनफ टू शो f of vi इज इक्वल टू g of vi। तो ये इतना काफी है इसके लिए कि ये आप आपकी बेसिस 1 to 1 नहीं 1 to 1 नहीं, बेसिस एलिमेंट के लिए बस प्रूफ करते हैं कि दोनों बेसिस के एलिमेंट के लिए दोनों का इमेज सेम है, तो फंक्शन भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यही यहां पर हमने ओके किया सर। है कि बेसिस के एलिमेंट पे दोनों का इमेज देख।